subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. एज अ फ्रेशर स्टार्टिंग में मैंने बहुत डिफ़िकल्टीज़ फेस की थी, परफॉर्मेंस से लेकर टेक्निक से लेकर सारी चीज़ें. बट इन दिस 2 ईयर की जर्नी दे ऑलवेज स्टूड फॉर मी, दे ऑलवेज हेल्प मी. आई ओनली बिलीव यू गेट अपॉर्चुनिटी वंस. दैट टाइम तुम्हें खड़े रहना है, तुम्हें फाइट करना है और तुम्हें प्रूव करके दिखाना है. दैट्स दी ओनली थॉट आई हैड दैट टाइम. और बस मैंने वही किया. तो उस दिन तूफ़ान वाली बारिश, और जो हमारा लोकेशन था वो जंगल था. क्योंकि जंगल था तो पूरे आधे आधे पैर हमारे कीचड़ में धंस रहे थे. सो बहुत डिफ़िकल्ट था सिचुएशन. और इतने बारिश में, तो उस बारिश में पूरे भीगते हुए मैं सुबह 8 से लेकर शाम के 4 बजे तक आई वॉज कंटिन्यूसली वेट. बारिश में भीगते हुए मैं नंगे पैर उस कीचड़ में हूँ, मेरे ऊपर वो अर्थवॉर्म चल रहे हैं, ऑल दैट थिंग्स. मैंने एज अ गहना जिया है और अब लोग मुझे एज गहना जानते हैं. सो आई रियली वॉन्ट टू शो पीपल व्हाट स्नेहा जैन इज़. मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, बिकॉज आई एम रियली different from Gehna. Sneha Jain, who is currently seen in the show Saath Nibhana Saathiya 2, chatted with us about the show, struggles, being replaced, and more. Here's what she shared. Saath Nibhana Saathiya 2 had received a lot of love with the show all set to go off air now. How overwhelming are things for you? जो पूरा ये 2 साल की जर्नी रही है, पीपल हैव सपोर्टेड अस, मतलब बहुत ज़्यादा, और हमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया है. और वो बहुत ही अमेजिंग जर्नी रही है. और मेरे लिए तो ये बहुत मेरे दिल के करीब है, बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट शो. तो इट विल बी ऑलवेज स्पेशल फॉर मी, लाइक अ बेबी, फर्स्ट बेबी. हाँ, तो बहुत सपोर्ट मिला है. एंड द जर्नी इट्स एंड, मतलब एंड हो गई ये जर्नी, बट उसके बाद भी पीपल आर टेक्सिंग अस कि वी आर गोना मिस यू गाइज, क्योंकि अभी कुछ दिनों बाद लास्ट एपिसोड टेलीकास्ट होगा. तो या पीपल आर मैसेजिंग कि वी आर गोना मिस यू गाइज. और जो जूनियर्स हमारे साथ काम करते थे वो मैसेज कर रहे, मैम हम आपके साथ शूट कर, एवरी डे वी यूज्ड टू शूट विथ यू, पर अब हम आपको मिस कर रहे हैं, सेट पे वो मस्ती, सो या. बट व्हाट, एट द एंड वॉज हैप्पी एंडिंग. और अभी भी लोग हमसे कनेक्टेड हैं, अभी भी लोग मैसेज करते हैं, हम उनको रिपोस्ट करते हैं, उन्हें मैसेज करते हैं. सो इट्स कीप ऑन गोइंग, दिस इज़ अ जर्नी. आपको एक के बाद एक शिफ्ट होना पड़ता है. सो या, आई एम जस्ट एक्साइटेड फॉर माई न्यू जर्नी नाउ. What is that one thing about shooting for Sathya that you will miss the most? माई सेट एंड माई मेकअप रूम, बिकॉज एक एक्टर के लिए सबसे क्लोजेस्ट थिंग वही होती है. फर्स्ट यू एंटर इन योर रूम, you get ready in your character, you read the script and you prepare for your day, and then you go on the set and you perform पूरी मेहनत से. और फिर बिटवीन द शॉट जो मस्ती होती है अपने को एक्टर्स के साथ, और जो स्टोरीज होती है. सो या, अब 2-3 दिन हो गए हैं शूट नहीं है, तो बहुत वियर्ड लग रहा है. ऐसे लग रहा है कि मैं अभी नींद से उठी हूँ एंड ऑल दैट वाज अ ड्रीम, नाउ इट्स द रियलिटी. सो या, आई एम गोना मिस एवरीथिंग एंड देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स. और द बेस्ट पार्ट इज़ हमारा इतना अच्छा कनेक्शन बन गया है सारे एक्टर्स का. सो वी कीप ऑन टॉकिंग, वी कीप ऑन प्लानिंग थिंग्स. सो या, आई गॉट गुड पीपल इन माई लाइफ इन दिस शो. आई एम गोना मिस माई टीम, क्योंकि एज अ फ्रेशर स्टार्टिंग में मैंने बहुत डिफ़िकल्टीज़ फेस की थी, परफॉर्मेंस से लेकर टेक्निक से लेकर सारी चीज़ें. बट इन दिस 2 ईयर की जर्नी दे ऑलवेज स्टूड फॉर मी, दे ऑलवेज हेल्प मी. हर एक चीज़ के लिए, भले ही वो टेक्निकली चीज़ें होती थी, तो दे यूज्ड टू टीच मी कि हाउ टू टेक लाइट, हाउ टू स्टैंड एंड हाउ टू फेस द कैमरा. सो बहुत सारी माइनर चीज़ें हैं. मेरी टीम ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है. बिटवीन द शॉट हम इतनी मस्ती करते थे. आई वॉज विथ माई DOP, विथ माई डायरेक्टर, विथ माई अदर टीम, विथ माई फेवरेट स्पॉट दादा, ललन दादा. तो आई यूज्ड टू ऑलवेज कॉल, ओ ललन वाह पनिया पिला दीजिए. सो आई यूज्ड टू डू दैट विथ हिम. आई यूज्ड टू मेक फन ऑफ हिम बिकॉज ही वॉज फैटी एंड विथ गोल्ड टमी पेट. तो आई यूज्ड टू जस्ट do too much of masti with him. So yeah, I'm missing all that things. Saath Nibhana Saathiya 1 in itself was a very reputed show. When the show was offered to you and during the course of the show, did you ever feel any sort of pressure? प्रेशर मुझे प्रोडक्शन या मेकर्स के थ्रू या चैनल के थ्रू बिल्कुल नहीं था. एज दे न्यू कि आई एम रॉ, एंड दे वांटेड कि एक ऐसा फेस आए जो रॉ हो, जो ज़्यादा काम ना किया हुआ हो, क्योंकि दे वांटेड वेरी रियल थिंग्स.
तो इस वजह से उन्होंने मुझे कास्ट किया एंड दे वांटेड टू लॉन्च अ फ्रेश फेस। तो प्रेशर उनकी साइड से नहीं था बिकॉज दे वर रेडी कि अगर हम एक ऐसे एक्टर को कास्ट कर रहे हैं जिसने ज़्यादा कैमरा फेस नहीं किया है तो देर विल बी इश्यूज़ ऑन सेट कि परफॉर्मेंस वाइज या चीज़ें। सो उनकी तरफ से नहीं था बट प्रेशर वॉज फ्रॉम माई साइड क्योंकि साथिया सच अ बिग ब्रांड, फैमिली के साथ बैठ के देखते थे। आई नेवर इमेजिन और नेवर थॉट कि यू नो आई विल बी अ पार्ट ऑफ साथिया, आई विल बी अ पार्ट ऑफ स्टार प्लस। तो हमेशा से एक्टर बनना था। फिर जब पता चला कि यू नो आई एम गोना बी अ पार्ट ऑफ साथिया, तो फ्रॉम डे वन जब से मैंने साइन किया तब से मैंने आई स्टार्ट गिविंग प्रेशर टू माई सेल्फ बिकॉज यू नो आई वॉन्टेड कि ऐसा ना हो कि यू नो इफ़ आई एम नॉट केपेबल ऑफ डूइंग इट, क्योंकि ऐसे होता है व्हेन यू आर नॉट केपेबल इनफ फॉर समथिंग एंड यू आर नॉट वर्किंग हार्ड फॉर इट और आप प्रूफ नहीं कर पा रहे हो कि आप भले ही अभी नहीं कर पा रहे हो बट यू विल ग्रो विद द टाइम। अगर आप नहीं करोगे तो चैनल विल हैव टू टेक सम डिसीजन, मेकर विल हैव टू टेक सम डिसीजन। तो मुझे ऐसे था कि यू नो आई डोंट वांट टू गेट रिप्लेस्ड, कि यू नो दैट टर्म आई वॉज वेरी अफ्रेड ऑफ कि अगर मैं नहीं कर पाई 1-2 महीना, क्योंकि मेरे साथ एक बार हो चुका है दैट आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म और मुझे 6 दिन में कहीं से रिप्लेस किया गया था। सो दैट फियर ऑफ गेटिंग रिप्लेस्ड वॉज लाइक ओ, एंड आई वॉज लाइक नहीं अब तो काम करना पड़ेगा स्नेहा जैन, अपने शूज़ लिस्ट टाइट कर लो एंड जस्ट गो विद द फ्लो। मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप को यू नो प्रेशर दिया एंड दैट इज़ गुड एज एन एक्टर। अगर आप खुद को प्रेशर नहीं दोगे, आप खुद को नहीं बोलोगे कि यू हैव टू वर्क हार्डर फॉर योर थिंग, तभी यू नो यू विल बी सक्सेसफुल। मैंने बहुत प्रेशर दिया और हाँ कभी कभी मैंने फेस किया था इशू इंस्टाग्राम पे और ऑडियंस में बिकॉज पीपल वेर सो कनेक्टेड विद साथिया वन। तो उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि डेबोलिना हो, कोकिला हो, अहम हो, सो उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी। तो वो मैसेज करते थे कि वी डोंट वांट टू सी गहना, ये कौन सी लड़की है, इसका चेहरा हमें नहीं देखना, हमें टीम 1 चाहिए। सो बिकॉज सी दे आर ऑल्सो नॉट रॉन्ग, क्योंकि उन्हें साथिया मतलब उनके दिमाग में वो चीज़ आई है। अगर आप एक फ्रेंचाइजी देखते आए हो, अब अगर आपने एक शो देखा है जिसकी फेसेस वो लोग थे, तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो लोग ही दोबारा आए, क्योंकि दे आर सो लॉयल टू साथिया, दे लव साथिया सो मच। तो उनका ये था कि दे वॉन्टेड अदर यू नो कास्ट। बट द गुड पार्ट इज़ स्टार्टिंग के 1-2 महीना मुझे बहुत ट्रोल किया गया, बहुत बोला गया, पर मैंने सोच लिया था कि यू नो वन डे आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ, वन डे यू नो पीपल विल बी सेइंग कि नो यू, मतलब आप लोगों ने बहुत सही कास्टिंग किया, आपने सही लड़की को सिलेक्ट किया है। आफ्टर 2-3 मंथ्स आई स्टार्टेड गेटिंग लव यू नो, और मुझे इतना अच्छा लगने लगा। पीपल स्टार्टेड सेइंग ओ वाओ यू नो दिस गर्ल इज़ डिजर्विंग, आप लोगों ने सही डिसीजन लिया था। एंड नाउ इट इज़ ऑल्सो पीपल इज़ लाइक साथिया इज़ गहना। सो यू नो आई जस्ट फील सो प्राउड अबाउट माई सेल्फ कि जो पहले लोग मुझे बोल रहे थे कि यू नो दिस गर्ल विल बी नॉट एबल टू डू इट, और इससे नहीं होगा, ये नहीं संभाल पाएगी साथिया जैसा शो क्योंकि ये फ्रेशर है, पर मैंने अपनी पूरी जर्नी में उन्हें प्रूव कर दिया और वही लोग हैं जो आज मुझे इतना प्यार और इतना सपोर्ट दे रहे हैं। When you are part of a sequel of a cult show, trolls are bound to happen. Did it affect you? नहीं, एक्चुअली नहीं, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि वो लोग अपनी जगह पे सही है, मैं अपनी जगह पे सही हूँ। अगर मैं उस टाइम पे ब्रेक होती ना तो मैं आज यहाँ नहीं होती। आई बिलीव दैट कि या तो मैं मेहनत करके दिखाऊं, या तो ब्रेक होकर घर पे बैठ जाऊं और रोती रहूं कि या ना ये क्या हो गया, ये मेरी मतलब मेरी क्या गलती है। नो, यू सी आई ओनली बिलीव यू गेट अपॉर्चुनिटी वंस, दैट टाइम तुम्हें खड़े रहना है, तुम्हें फाइट करना है और तुम्हें प्रूव करके दिखाना है। दैट्स द ओनली थॉट आई हैड दैट टाइम, और बस मैंने वही किया। As a fresher, did you ever face anything on sets that hurt you? मैं इनिशियल डेज पे आई यूज्ड टू क्राई एवरी सेकेंड डे, क्योंकि ऐसे होता था सीन आते थे और मुझे सर बोलते थे चलो करो, और मैं नहीं कर पा रही थी। तो मेरे डायरेक्टर ने मुझे कह दिया था कि मुझे ना पवन सर से बात करनी पड़ेगी, पवन द प्रोड्यूसर, कि तुमसे नहीं हो पा रहा है, विल हैव टू टेक सम डिसीजन। एंड आई वॉज लाइक, आई स्टार्टेड क्राइंग। मैंने बोला ओ गॉड, नाउ मीन्स आई विल बी नॉट अ पार्ट ऑफ दिस शो, आर दे गोइंग टू थिंक अबाउट रिप्लेसिंग मी। सो स्टार्टिंग में बहुत होता था दैट यू नो, क्योंकि आदत नहीं थी इतने टाइम काम करने की कि यू नो डेली वी आर गोइंग, और स्टार्टिंग में तो इनिशियल डेज पे यू हार्डली गेट रेस्ट बिकॉज आपको शो बनाना है पूरा, तो डे नाइट शूट होता था, बहुत कम बीच में यू नो स्लीपिंग आवर्स मिलते थे।
तो मेरा मेरा दिमाग है ना सुन हो जाता था, बिकॉज मेरे पास मेरी हैबिट नहीं थी वो काम करने की बैक टू बैक। तो जब मैं डायरेक्टर सर के साथ बैठती थी ना, तो आई हैड दैट इशू इन बिगनिंग। तो मैं बोलती थी सर ये ऐसा ऐसा है, तो मुझे बताते थे यू हैव टू डू लाइक दिस। मैंने बोला ओके, एंड आई एम नॉट एबल टू डू इट। देन ही यूज्ड टू शाउट मी, व्हाई यू आर नॉट एबल टू डू इट। मैंने बोला सर आई एम अंडरस्टैंडिंग, आप मुझे क्या समझा रहे हो, मेरे को क्या करना है, और मुझे भी पता है मुझे क्या करना है। माई ब्रेन इज नॉट एबल टू डू इट एंड आई एम नॉट एबल टू डू इट, सो आई यूज्ड टू गेट स्टक। Every 15 days I used to get stuck in such a period that for 4-5 days कि I am not able to pull off, I am not able to do it। तो ये स्टार्टिंग के 3-4 महीने तो मुझे बहुत दिक्कत हुई, एंड I used to cry कि मुझसे क्यों नहीं हो रहा है। एंड मेरे में शर्म नहीं थी कि मैं डायरेक्टर को जाके बोलती थी सर आई वांट टू डू इट वन मोर। तो मैं 3-4 टेक करती थी, आई वांट टू डू इट वन मोर। आई डोंट नो कि दैट टाइम मैंने उसका बेस्ट दिया कि नहीं, बट आई हैड दैट कि मुझे सिर्फ फॉर सेक ऑफ डूइंग इट आई डोंट वांट टू। तो या आई हैव फेस्ड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स ऑन सेट, पर या एज यूजुअल वो लोग ने मुझे इतनी लिबरेज दी, वो लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, दैट्स व्हाई आई एम हियर। When was the first time you received a compliment for your performance, the day you felt accepted? फर्स्ट टाइम मुझे मिला कॉम्प्लीमेंट वॉज मेरा एक मोनोलॉग आया था, नहीं उससे पहले भी हुआ था, बट मोनोलॉग वॉज दी बेस्ट आई कैन से, आई विल शेयर दैट ऑल्सो। तो मेरा एक सीन था जहाँ पे ना मुझे एक लड़का देखने आ रहा था, फिर सर ने, और उस दौरान 4-5 महीने हो गए थे शो को, तो आई वॉज अ बिट ओपन अप। तो मुझे सर ने बोला कि ये जो फीलिंग होती है ना, ये तुम्हारे पूरे सीन में कोई डायलॉग नहीं है। और उस टाइम पे मैंने ये सीखा था सर से, बोले तुम्हारे ये पूरे 4 पेज के सीन में तुम्हारा कोई डायलॉग नहीं है, बट यू आर द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर। और जो सीन में आपके लिए डायलॉग नहीं होते ना, वो सीन एक एक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसको अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपनी आंखों से एक्सप्रेस करना है कि वॉट दैट पर्सन इज फीलिंग, एंड दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। सर ने बोला था लाइन तो कोई भी आकर बोल के जा सकता है, दैट इज द ईजिएस्ट वे टू परफॉर्म, बट when you don't have dialogues, when you don't have things to do, you are just in a frame and you have to express what you're feeling inside, that's the most difficult thing। गहना को पहली बार एक लड़का देखने आता है, तो सर ने बोला कि वो फील होना चाहिए, कोई लड़की को पहली बार, और तुम जैसी एकदम भोली भाली सिंपल सी गांव की लड़की को पहली बार लड़का देखने आ रहा है, तो तुम में वो नज़ाकत, वो एक डर कि अपने परिवार को छोड़ के जाना, वो इमोशनल जर्नी, तो सारी चीज़ें वो पूरे सीन में तुमसे दिखनी चाहिए। और आई वॉज लाइक ओके सर, और सर ने मुझे इतना डरा दिया सीन से पहले। सर आई वॉज लाइक सर आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। और मैंने जब वो परफॉर्म किया, सो इन एवरी शॉट, क्योंकि हमारे एंगल चेंज होते रहते हैं, डिफरेंट छोटे छोटे चंक में होते हैं, तो इन एवरी चंक सर वॉज सेइंग वेरी नाइस गहना, ओ वाओ। और मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना कि ओ वाओ, दैट वाज गिविंग मी मोर कॉन्फिडेंस एंड मोर एनर्जी टू डू इट और ज़्यादा अच्छे से। तो दैट वाज देयर। और एक सीन था जब मैं ना 2 झाड़ से बात कर रही थी, जो मेरे चंपा चमेली जो मेरे दोस्त होते हैं, मैं उनसे बात कर रही थी। और वो सीन मैंने, क्योंकि आई वॉज रनिंग अराउंड बिटवीन 2 यूनिट्स, तो वो सीन मैंने इतने अच्छे से पढ़ा नहीं था, पर हाँ दिमाग में रख दिया था कि व्हाट इज़ द मुद्दा ऑफ द सीन। तो आई केम एंड सर ने बोला यहाँ से आना है, ये चंपा चमेली, इनसे बात करना है, फिर इनको गुड नाइट बोलना है और जाना है सोने। मैंने बोला ओके। तो मैं आई, मैंने परफॉर्म किया ये वो। दैट फर्स्ट टाइम सर केम टू मी एंड सर वाज लाइक ओफ, ये टेक को मैं क्या बोलूँ, मतलब यू हैव गिवन इतना ब्यूटीफुल टेक, एंड ही केम एंड ही हग्ड मी, सो आई वाज फीलिंग सो ओवरवेल्म्ड एंड आई वाज लाइक ये आई एम डूइंग इट। Like you mentioned earlier, you were replaced from your last show in 6 days. Did you carry this fear of being replaced in your heart and it affected you in your new show? नहीं, कभी नहीं किया। एज आई सेड कि आई टुक दैट डर वेरी पॉजिटिवली, कि जो मेरे साथ पिछले शो में हो चुका है या पहली बार हो चुका है, तो ये शो में ना हो मेरे साथ। सो आई वॉन्टेड टू मेक माई सेल्फ कि दैट स्ट्रॉन्ग, और आई वॉन्टेड टू प्रूव, बोलते ना किसी में वो भूख होती है कि दिस इज़ वॉट यू हैव राइट नाउ, और ये शायद तुम्हारा लास्ट चांस होगा। क्योंकि ऐसा होता है कि आपके पास 10 अपॉर्चुनिटीज़ तो आएंगी, पर वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी जिससे आपका पूरा पिक्चर ही चेंज हो जाएगी, आपकी पूरी लाइफ ही चेंज हो जाएगी। सो दिस इज़ वॉट द अपॉर्चुनिटी वॉज फॉर मी। अगर मैं इस जर्नी में थोड़ी भी ब्रेक होती, या थोड़ी भी नेगेटिव पड़ जाती, या थोड़ी भी कमज़ोर पड़ जाती, तो आई डोंट थिंक सो आज मैं यहाँ होती।
सो इसलिए मैंने खुद को ही समझाया था कि नो, आई डोंट हैव टू, यस आई हैव टू टेक द प्रेशर, कि मेरे पे प्रेशर है साथिया का, एंड यू नो स्टार की हीरोइन, फर्स्ट टाइम यू विल बी अ हीरोइन, एंड देन हीरोइन का इतना सारा काम होता है, एंड देन सो मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर. बट देन आई डिसाइडेड माई सेल्फ कि ये करना ही है. आई डोंट हैव एनी, कोई मेरे पास रास्ता नहीं है भागने का. आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, एंड आई डोंट वॉन्ट in the future also, I don't want to be get replaced. If I'm giving audition, if I'm going somewhere to work, I just want it and I just want to do it, and then at the end I want to just hear wow. The main lead exited from the show and new lead was introduced. How was it rebuilding the chemistry with new lead? पहली बार तो अनंत के साथ, क्योंकि हमने मॉक शूट साथ में किया है, लुक टेस्ट साथ में किया है, फिर स्टार्टिंग में ऑब्वियसली हम साथ में थे, तो अनंत के साथ मेरी केमिस्ट्री, या इट वाज रियली गोइंग गुड. मुझे भी नहीं पता था कि दिस इज़ गोइंग टू हैपन, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन मुझे भी पता चला कि अनंत इज़ गोइंग. एंड जब अनंत वॉज गोइंग तो आई थॉट फॉर अ वाइल ही इज़ गोइंग, और हमें होप हमेशा रहा है कि ही इज़ गोना कम बैक, ही इज़ गोना कम बैक. क्योंकि मैंने एज अ गहना कभी सोचा नहीं था कि मैं किसी और लड़के से प्यार करूँगी, क्योंकि गहना इज़ सो कंजर्वेटिव कैरेक्टर, वो बहुत ही इट्स नॉट दैट बोल्ड कैरेक्टर कि उसे किसी और लड़के से प्यार हो जाएगा. तो पता नहीं, बट दैट वाज मेकर्स डिसीजन कि दे गॉट गौतम इन द सीरियल. पर बेस्ट पार्ट वाज, मुझे थोड़ा भी हिचकिचाहट या अनकंफर्टेबल नहीं लगा विद गौतम, बिकॉज वो पर्सनल लाइफ में ही इतने वो ओपन अप है, फिर वो इतने कंफर्टेबल है. वो कोई भी आर्टिस्ट को अनकंफर्टेबल नहीं फील कराते, क्योंकि ही इज़ एन एक्सपीरियंस आर्टिस्ट. उन्होंने 5-6 शो किए हैं, तो ही नो कि जब समवन इज़ डूइंग इतने टाइम से काम और ऑल ऑफ अ सडन वो आते हैं. जब हम मॉक शूट पे भी मिले तो वी इंट्रोड्यूस्ड आवरसेल्फ, और फर्स्ट डे पे ही उन्होंने बोल दिया कि आई एम गोना डू दिस, ये वो, मैं आपको टच करूँगा, आपको कोई इशू तो नहीं है. सो दैट स्टार्टेड. एंड फिर 1-2 बार उसके बाद भी हम लोग टेस्ट पे वगैरह मिले, तो जब हम फ्लोर पे आए तो वी वर कंफर्टेबल विथ ईच अदर. सो या, और हमारी केमिस्ट्री डे 1 से ही सब बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी है, क्योंकि हम दोनों क्योंकि ऑफ स्क्रीन भी हमारी केमिस्ट्री बहुत ईजी टू गो है, क्योंकि हम काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो बहुत ही मस्ती मजाक वाले हम दोनों ही एक दूसरे को बहुत पीटते हैं, बहुत फ्रेंडली है, बहुत जोकिंग, पुलिंग लेग्स ऑफ ईच अदर एंड जोक क्रैक करना. सो इसलिए शायद ऑन स्क्रीन भी वो केमिस्ट्री अच्छी ही दिखती है, क्योंकि ऑफ स्क्रीन भी हम बहुत फ्रेंडली है एक दूसरे के साथ. While people feel that actor's job is glamorous, tell us about the struggles that goes behind being an actor. हाँ, स्क्रीन पे हम बहुत अच्छे दिखते हैं, हम टिप टॉप होते हैं हर जगह से, पर उसके पीछे एक सिचुएशन थी जहाँ पे हमें बारिश में हमें आग का सीक्वेंस करना था कि अनंत की फाइल लटकी हुई है और नीचे आग जल रही है, और गहना बिना चप्पल के वो उधर जाती है, फिर पेड़ पे चढ़ती है, वो फाइल बचाती है जलते आग से, फिर बेहोश होती है. तो ये सारा था, और हम शूट कर रहे थे नायगांव में. तो उस दिन तूफ़ान वाली बारिश, और जो हमारा लोकेशन था वो जंगल था, क्योंकि जंगल था तो पूरे आधे आधे पैर हमारे कीचड़ में धंस रहे थे, और हमारी जो क्रेन वाली जो गाड़ी थी वो भी आधी कीचड़ में रुक गई. सो बहुत डिफ़िकल्ट था सिचुएशन, और इतने बारिश में, और हम कट टू कट पे थे, तो हमें करना ही था शूट. हमें हमारे एसपी आ गए हमारे सेट पे और बोले कि अभी ऑप्शन नहीं है, बिकॉज परसों का टेलीकास्ट है, वी हैव टू डू इट. तो उस बारिश में पूरे भीगते हुए मैं सुबह 8 से लेकर शाम के 4 बजे तक आई वॉज कंटिन्यूसली वेट, बारिश में भीगते हुए. मैं नंगे पैर उस कीचड़ में हूँ, मेरे ऊपर वो अर्थवॉर्म चल रहे हैं, ऑल दैट थिंग्स. और फिर पूरा स्ट्रगल करते हुए मैं झाड़ पर गई, फिर वो फाइल बचाया, फिर आई, फिर कीचड़ में बैठना भी था, क्योंकि एक पॉइंट था जहाँ पे मेरे पैर पे ना कि वो घुस जाती है, कांच घुस जाती है, एंड आई हैव टू टेक इट ऑफ, और फिर मैं झाड़ पे चढ़ूँ, तो उसके लिए मुझे नीचे गिरना ही था. फिर वो चीकड़ था. तो सो व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस और व्हेन इट कम्स टू एक्ट, फिर एक्टर भूल जाता है कि वो किस गंदगी में है, कहाँ पे, इस जस्ट उसको यही लगता है कि आई हैव टू परफॉर्म. तो यहाँ हम ऐसे सब सारे सिचुएशन बहुत फेस करते हैं, और कभी कभी बहुत गर्मी होती है, धूप होता है, और वी हैव टू वेयर ऑल दैट ज्वेलरीज, और दिखाओ कि ओ या वी आर फीलिंग सो गुड, पर अंदर बहुत तकलीफ़ होती है.
और कभी कभी हम बहुत बीमार होते हैं, उठ भी नहीं पाते हैं। एक दो बार ऐसी सिचुएशन होती है कि यू नो समटाइम्स यू आर नॉट वेल, आपको वायरल हो जाता है, कुछ हो जाता है, यू आर नॉट एबल टू स्टैंड, बट चेहरे पे नहीं दिखाना होता है और परफॉर्म करना होता है। Lastly, what are you eyeing to do next? अब तो आई डोंट नो व्हाट्स नेक्स्ट, बट या आई वांट टू डू रियलिटी शो, क्योंकि क्या होता है ना, अब मैंने एज अ गहना जिया है और अब लोग मुझे एज गहना जानते हैं। सो आई रियली वांट टू शो पीपल व्हाट स्नेहा जैन इज़, मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, बिकॉज आई एम रियली यू नो डिफरेंट फ्रॉम गहना। सो या आई वांट टू डू अ रियलिटी शो, लेट्स सी। आई झलक I want to do झलक दिखला जा, बिकॉज यू नो आई लव डांसिंग। सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट है इस खतरों के खिलाड़ी, बिकॉज मैं हमारे सेट पे भी ऐसे ही है। मेरे सर कहते हैं कि स्नेहा तुम्हें वहाँ से आना है, जंप करना है ऊपर विंडो से। तो मैं बोलती हूँ ओके सर। तो जब तक डीओपी लाइट सेट कर रहे होते मैं वहाँ चढ़ जाती हूँ और डीओपी देखते ये यहाँ कैसे पहुँच गए। सो यू नो आई एम इनटू स्पोर्ट्स एंड आई एम ऑलवेज लव डूइंग स्टंट्स। सो फाइटिंग के भी बहुत सारे सीक्वेंस किए। एक्चुअली जब शायद चैनल को पता चला कि आई एम अ ब्लू बेल्ट इन ताइक्वांडो, तो जब मेरा कैरेक्टर ट्रांसफॉर्म किया था काम्या में, गहना से काम्या में, तो दे स्टार्टेड विद दैट ओनली कि यू नो आई एम अ फाइटर, आई एम इनटू दिस मार्शल आर्ट्स। और फिर मेरे काफ़ी सारे स्टार्टिंग में रोज़ फाइट्स आते थे और आई यूज्ड टू इन्जॉय, और मेरे फाइट मास्टर भी बोलते थे अरे मैम को और फाइट कराओ, में मज़ा आता है, मैम अच्छा करती हैं, कराओ। सो या फर्स्ट आई वांट टू डू झलक एंड देन खतरों के खिलाड़ी। Thank you so much. Thank you so much. Hi guys, I'm Sneha Jain and you guys are watching me on India Forums. We hope that you guys enjoyed this chat with Sneha. If you did, do comment and tell us. Also, don't forget to subscribe to our channel. Anshul Chaudhary, camera person Babaji, India Forums, Mumbai.